हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है जावा का वो क्या है एग्जैक्टली हर जो चीज उस पे लिखी जाती है वो क्यों लिखी जाती है। ये वीडियो स्पेशली इट इज फॉर बिगिनर्स जिन्हें जावा जस्ट उन्होंने सीखना शुरू किया है और उन्हें एक जस्ट आइडिया मिल जाए कि हम लोग ये सब लिखते क्यों है। दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ओके। सो हमारे जावा की कोड की शुरुआत होती है पैकेज से। पैकेज क्या रहता है? जैसे ही मतलब पैकेज वर्ड सुन के ही समझ में आता है कि ये एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीजों का। दैट इज पैकेज। इसमें क्लासेस रहते हैं, इसमें इंटरफेसेस रहती है, इसमें कुछ आपकी सर्विस क्लासेस रहती है। ऑल दैट इज पैकेज। नाउ पैकेज के अंदर हम लोगों ने लिखा है अपनी क्लास को। हमने एक क्लास बनाई है, मेन क्लास। सो ये चीज हमारा, यहाँ से हमारा कोड एग्जीक्यूशन शुरू होता है। अब आपको पैकेज तो समझ में आ गया। नेक्स्ट चीज जो है ये हमारा ये वाली लाइन, लाइन नंबर 4, इसमें हमने क्या लिखा है? पब्लिक क्लास मेन। अब ये तीनों चीजें हमने क्यों लिखी है? पब्लिक इज की ये ये जो क्लास है ये इजीली एसेसेबल हो। हर हर अगर हमें कहीं से मतलब इजीली एसेसेबल हो, उसे सब लोग यूज कर पाए। सो दैट इज पब्लिक। क्लास इज आइडेंटिफायर। क्लास यहाँ पे एक आइडेंटिफायर है ये बताने के लिए कि ये जो हमने डिफाइन किया है क्लास ही है। अब डिफरेंट आइडेंटिफायर क्या क्या है? क्लास है, उसके बाद इंटरफेस है, इनम है। सो ये कुछ आइडेंटिफायर रहते हैं, इससे पता चलता है कि हमारे जो हमने जो डिफाइन किया है इसे कुछ अलग से एक रोल प्ले करना है। तो यहाँ पे उससे हमें पता चल जाता है। तो ये क्लास है हमारी, हमने इसे आइडेंटिफायर क्लास नाम दिया है। ये जो मेन आपको दिख रहा है ये मेन इज योर क्लास का नेम। ये आपके क्लास का नेम है जो हमने डिफाइन करके रखा है। यहाँ पे आप डिफरेंट नेम दे सकते हो। ये जस्ट मेन मेथड है, इसलिए आई थिंक बाय डिफॉल्ट इंटेलिजेंट मेन ही लेता है। जैसे आपका फॉर एग्जांपल अगर आप पेमेंट से रिलेटेड कोई क्लास बना रहे हो तो इजी है कि आप पब्लिक क्लास पेमेंट नाम दे, जिससे इजी आइडेंटिफिकेशन पता चल जाए कि आपकी क्लास करती क्या है, उससे पता चल जाता है। अब इसके अंदर हमने एक मेथड डिफाइन किया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब ये इस मेथड का हर एक मतलब क्या है, इसका एक डीप मीनिंग है कि हमने इसे क्यों लिख के रखा है। नाउ पब्लिक इज ये मेथड इजीली एसेसिबल हो, मतलब इसे यूज किया जा सके। स्टैटिक इसलिए लिखते हैं क्योंकि स्टैटिक का मीनिंग होता है कि इट इज पार्ट ऑफ क्लास, इट इज नॉट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करने के लिए मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है इस क्लास का। सीधा ही विद द स्टैटिक मैं इसे कॉल कर सकती हूँ विदाउट क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। वॉइड का मीनिंग है इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, इंटीजर नहीं है, डबल नहीं है, फ्लोट नहीं है, कुछ भी नहीं है। वॉइड इसका मतलब वॉइड है। मेन इट इज द नेम। ये हमारे मेथड का नेम है। दिस इज द एंट्री पॉइंट फॉर जावा। इससे कोड आपका जो जावा का प्रोग्राम है यहाँ से शुरू होता है। स्ट्रिंग एरे आर्क्स इसका मतलब है फॉर एग्जांपल आप कभी कभी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स हमें पास करने पड़ते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग इसे स्ट्रिंग एरे आर्क्स मतलब ये आर्ग्यूमेंट्स लेता है। तो ये एरे है तो ये इनफाइनाइट ले सकता है। ओके। और इसके अंदर जो हमने लिखा है दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मतलब जो हमें कंसोल पे प्रिंट करना होता है वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं इसके अंदर। अब एक और चीज है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसका मीनिंग क्या है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये इतना ही है। नाउ एक बेसिक क्वेश्चन आता है हम लोगों के दिमाग में कि इसका नाम मेन ही क्यों है? इसका रीजन है, अब मैं इसे एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। इसका रीजन है फॉर एग्जांपल आप एक बुक पढ़ रहे हो। एक बुक पढ़ने के बाद फॉर एग्जांपल मैंने उसका पहला ही पेज फाड़ दिया, तो आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे इसे पढ़ना कहाँ से है? सो वैसे ही एक जैसे फर्स्ट पेज या उसका इंडेक्स एक काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन है उस बुक का, वैसे ही जावा डेवलपर्स ने आपका कोड शुरू होने के लिए ये मेन एक एंट्री पॉइंट रखा है। अब अगर इस मेन की जगह मैं इसे कोई अलग से नाम दे दूं, मेन वन दे दिया मैंने, तो ये इंटेलिजेंट वैसे आपको बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट करने ही नहीं देगा क्योंकि ये मेन ही ढूंढेगा पहले, तो ही आप अपना कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पे मेन तो ही आपका ये रन वाला एग्जीक्यूट हो जाता है, वरना ये एग्जीक्यूट होता ही नहीं है। अब मैं इसे अलग आपको अलग जगह दिखाती हूँ कि इसे एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गई मैंने मेन वन लिखा, यहाँ पे कुछ अलग नेम दे दिया। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगी तो ये आपको एरर थ्रो करेगा। मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास मेन,
प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अरे आर्ग्स। ये आपको इजी कंपाइल बता रहा है कि हाँ भाई मुझे मेन मेथड ही चाहिए, आप प्लीज उसे लिखिए तो ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ये जो आपने अभी देखा दिस इज कंपाइल टाइम एरर, मुझे कोड कंपाइल ही नहीं होने दे रहा है, तो ये आपको कंपाइल टाइम एरर होगा। हमने लास्ट टाइम में देखा था जो कंपाइल टाइम एरर है, जो हमारा जेवीएम का इंटरनल कंपोनेंट बाइट कोड वेरीफायर, ये वो काम करता है, कंपाइल टाइम सब कुछ चेक करेगा कि आपका कोड सही से है या नहीं। तो ये एरर हमें कंपाइल टाइम ही थ्रो हुआ है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मेन ही क्यों लिखा जाता है, मेन के अलावा अगर हमने कुछ और लिखा तो एक्सेप्शन या एरर क्या थ्रो होता है, कंपाइल टाइम एरर क्या थ्रो होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, प्लीज आस्क मी एनी क्वेश्चंस अगर आपको कुछ और पूछना है इसके अलावा तो। नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी देखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ही क्यों लिखा जाता है, इसका मीनिंग क्या है, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे।